हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अब देखिए टाइप्स हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है और यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अब उसके टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो देखिए एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो इनोवेशन के बारे में सोचता है, ठीक है ना। क्या हाउ टू बिजनेस रन स्मूथली, किस प्रकार से एक बिजनेस को स्मूथली रूप से रन किया जाए, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के इनोवेटिव आइडियाज लेकर के वो आता है, थॉट्स कह सकते हैं हम, आइडियाज, ओपिनियंस, अपने इन सब बातों को रखता है, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने न्यू आइडियाज को लेकर के आता है, न्यू प्रोडक्ट को लेकर के आता है, हाउ टू फेसेस द चैलेंजेस, चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाता है, जो बिजनेस में रिस्क होते हैं उसको कैसे किया जाता है। तो ये सभी के बारे में जो सोचता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर को जैसे हिंदी में हम बात करें तो बोलते हैं उद्यमी, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला आता है हमारा इनोवेटिव, ठीक है। जो इनोवेटिव है, इनोवेटिव मतलब होता है जो इनोवेटिव आइडिया लेकर के आता है, नए नए चीजों को लेकर के आता है, ठीक है। दूसरा, इसको हम ब्रॉड में अभी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इमिटेटिंग, इमिटेटिंग होता क्या है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉपी करते हैं, ये लोग चेंज नहीं करते हैं अपने उसमें, ये न्यू आइडियाज नहीं लेकर के आते हैं, बट ये इनोवेटिव वाले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। फेबियन, जो फेबियन होते हैं ये क्या करते हैं, ये चेंज वो बहुत मतलब रेयर कंडीशन है इनका वो कह सकते हैं चेंज करने के लिए। ये अपने बिजनेस में चेंज तो करना चाहते हैं बट सिचुएशन को देख करके करते हैं। वहीं जो ड्रोन है, लास्ट आता है हमारा ड्रोन। 4 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर टाइप्स होते हैं हमारे। ड्रोन होते हैं वो अपने बिजनेस में हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको किसी प्रकार का चेंज करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, बट वो ह्यूज कह सकते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ लॉसेस को सफरिंग करते हैं तब वो चेंज करते हैं। तो आइए अब हम इनको समझते हैं एक ब्रॉड तरीके से, अच्छे से, फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन से। तो देखिए पहला आता है हमारा इनोवेटिव। जैसे मैंने बताया था इनोवेटिव क्या करते हैं, न्यू आइडियाज लेकर के आते हैं। तो देखिए समझते हैं, दीज आर द वंस हु इन्वेंट द न्यू आइडियाज। मैंने बताया था जो न्यू आइडियाज को इन्वेंट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्शन मेथड और प्रोसेस, नया मेथड लेकर के आते हैं, न्यू प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यू प्रोडक्ट लेकर के आते हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड क्या है लोगों की और न्यू प्रोडक्ट्स पर जो कंज्यूमर है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। डिस्कवर द पोटेंशियल मार्केट, वो एक पोटेंशियल मार्केट को डिस्कवर करते हैं। एंड रिकॉग्नाइज द कंपनी स्ट्रक्चर, और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। These are the industries leader and contribute significantly toward the economic development of the country। ये ऐसे लोग होते हैं जो लीडरशिप, देखो यहाँ पे बोला क्या ना, these are the industry leader, ये इंडस्ट्रियल लीडर होते हैं। एंड कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली, एक देश की कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए एक अपना सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्योंकि इनका मतलब मेन मोटिव यही होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स को लाकर लाना, न्यू आइडियाज़ को लेकर आना, जिससे जो प्रोडक्शन है वो एक देश का बढ़ता जाए, एक्सपोर्ट भी करे वो, तो अपने देश को डेवलपमेंट करने का एक सिग्निफिकेंटली इनका वो होता है, क्या मोटिव होता है, ठीक है ना। द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैव एन अनयूजुअल फोरसाइट टू रिकॉग्नाइज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए एक इसका ये मेन फीचर भी होता है क्या, कि जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फोरसाइट, यहाँ पे देखिए ना, फोरसाइट जो दूरदर्शी होती है, मतलब दूर की सोचते हैं वो, ठीक है ना। अब इनको अभी से मतलब नहीं है, वो दूर की सोचते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन इसकी वैलिडिटी वो कब तक रहेगी, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई को देख लेते हैं कि किस प्रकार की सप्लाई है और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी डिमांड यहाँ तक कितनी होगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज की ये डिमांड को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और दूर तक की सोचते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक अ रिस्क, ये हमेशा रिस्क को, जो भी रिस्क होने वाला है उसको सहन करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम ये कर तो रहे हैं लेकिन इसमें रिस्क भी है, तो ये टेक करने के लिए तैयार रहते हैं। बिकॉज दे इंजॉय द एक्साइटमेंट ऑफ चैलेंजेस, ये चैलेंजेस हैं इनको क्या एक्साइटमेंट होता है इनको कि चैलेंजेस आएगा, इसको इंजॉय करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि ये कह सकते हैं वेल डिफाइन करके चलते हैं चीज़ों को। एंड एवरी चैलेंजेस हैज़ सम रिस्क एसोसिएटेड विद इट। अब देखिए हर एक बिजनेस है तो हर एक बिजनेस में एक चैलेंजेस जरूर होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ से देखिए
रतन टाटा इज सेड टू बी ए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। रतन टाटा को ऐसे कहा जाता है कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। कैसे? हु लॉन्च द टाटा नैनो कार। उन्होंने टाटा नैनो कार एक लॉन्च किया था एट अ कंसिडरली लो कॉस्ट। अब देखिए एक कम दामों में बेहतरीन कार, लोगों को देखो, लोगों का एक ड्रीम होता है कि उनके पास भी एक कार हो, तो कार हो। अब देखिए पॉसिबल हर एक के लिए तो पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, बट जो नैनो कार लेकर के आए थे रतन टाटा जी, वो क्या था, वो लो कॉस्ट में था और मोस्ट ऑफ द लोग उसको अवेलेबल कर पा रहे थे। वो अफोर्डेबल था लोगों के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी उसकी, ठीक है। तो लोगों ने भी अपनी ड्रीम को अचीव किया। तो इससे क्या हुआ, वो भी एक ऐसा सोचा उन्होंने कि हर एक व्यक्ति, देखिए आप रतन टाटा जी ने यही सोचा कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भी कार हो, तो उन्होंने एक ऐसा चीज़ खोला लो कॉस्ट में उनको भी मिल गया, लोगों को भी अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे लोग भी खुश थे और एक लंबे समय तक भी वो प्रोसेस चला था। तो इसलिए रतन टाटा जी को क्या कहा जाता है, उनको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इमिटेटिंग। आपको समझ में आ गया होगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। अब इमिटेटिंग क्या होता है समझिए। The imitating entrepreneur are those who is immediately copy the new innovations made by the innovative entrepreneur। देखिए यहाँ क्या है, मैंने बताया था इमिटेटिंग entrepreneur है वो न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स ये अपनी नहीं लेकर के आते हैं, न्यू आइडिया न्यू प्रोडक्ट नहीं लेकर के आते हैं। ये जैसे ही उनका प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है तो ये क्या करते हैं, लोग नकल कर लेते हैं। जैसे नैनो कार आया, अब नैनो कार का कोई लाइट वर्जन इन्होंने और बना दिया होगा, तो वो भी, तो ये जस्ट कॉपी कर लेते हैं उनको, ठीक है ना। दीज डू नॉट मेक एनी इनोवेशन बाय देमसेल्फ। बताया ये खुद से कुछ भी इनोवेशन नहीं करते हैं। दे जस्ट इमिटेट द टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, मेथड प्रेन्योर बाय अदर। देखो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे की टेक्नोलॉजी को, प्रोसेस को, मेथड को, इन सबको क्या करते हैं, नकल करते हैं लोग, कॉपी करते हैं, ठीक है ना। दीज एंटरप्रेन्योर आर फाउंड इन द प्लेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिस ड्यू टू द नो इन्वेंशन कुड बी मेड। देखिए ये एंटरप्रेन्योर इस मोस्टली किस जगह पर पाए जाते हैं, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल मतलब वही कह सकते हैं बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं जहाँ पर इनोवेशंस अभी चालू होना बाकी है, वहाँ जाते हैं। लेक ऑफ रिसोर्सेस होता है तो ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट का नकल करके वही प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, ठीक है ना। तो उनको सिमिलर प्रोडक्ट बना दिया जाता है उनको, ठीक है ना। दीज ये तो बता दी मैंने, ठीक। तो देखिए दे आर सूटेबल फॉर द अंडर डेवलपमेंट रीजन। ये अंडर डेवलपमेंट जो रीजन होता है इनके लिए बहुत सूटेबल होते हैं। वेयर दे कैन इमिटेट द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेंशंस ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड। जो वेल एस्टेब्लिश्ड है उनको पहले से ये लोग नकल कर लेते हैं और लोगों को भी अफोर्डेबल करवाते हैं। इन दिस डेवलपमेंट रीजन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ बूम इन देयर इंडस्ट्रीज। और अपने एक इंडस्ट्रीज को बूम कराने के लिए, मतलब अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये लोग अपना कार्य करते हैं। अगला आता है हमारा फेबियन, ठीक है ना। फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या कहलाता है, दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर आर स्केपिटल अबाउट द चेंजेस टू द मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ये जो देखा ना स्केपिटल, इसका कहने का मतलब है कि ये लोग क्या कह सकते हैं इसको, अनैच्छिक कह सकते हैं हम, अनैच्छिक, जिनकी इच्छा नहीं होती है चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। मतलब सॉरी, ये चेंज अबाउट द चेंजेस टू द मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इच्छा तो करता है इनका चेंज करने का। दे डू नॉट इनिटेट एनी इन्वेंशन बट फॉलो ओनली आफ्टर दे आर सेटिस्फाइड विद इट्स सक्सेस रेट। ये लोग भी नकल करते हैं, कह सकते हैं हम। फेबियन इज ऑल्सो कॉपी द इनोवेटिव आइडियाज, बट ये लोग नकल कब करते हैं, ये लोग नकल जब करते हैं जब ये लोग आफ्टर बोला कर आफ्टर दे सेटिस्फाई, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उस सक्सेस रेट से। जैसे कोई चीज़ इन्वेंशन हुआ, कोई प्रोडक्ट, वो लगातार उसकी सेलिंग है, वो प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, तो उनको ये आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार ये चीज़ तो चल सकता है मार्केट में। तो ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तब, कब, जब सक्सेस रेट ऊपर होता है, ठीक है। दे वेट फॉर सम टाइम्स बिफोर द इन्वेंशन, मैंने बताया ये कुछ देर रुकते हैं इन्वेंशन से पहले। इन्वेंशन होगा, प्रोडक्ट लॉन्च होगा मार्केट में, फिर देखा जाता है सक्सेस रेट को। बिकम्स वेल टेस्टेड बाय द अदर एंड डू नॉट रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ड्यू टू इट्स फेलियर। ये लोग पहले से टेस्टेड करके रखते हैं कि जो प्रोडक्ट आया है वो किस प्रकार से चल रहा है, ताकि इनको ह्यूज नंबर ऑफ लॉसेस ना हो और ये अपने बिजनेस में फेल ना हो। लास्ट वन आता है हमारा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होता है,
दिस एंटरप्रेन्योर आर रिल्यूसेंट टू चेंज सिंस दे वेरी कंजर्वेटिव एंड डू नॉट वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो चेंज करना नहीं चाहते, देर एंड डू नॉट वांट टू मेक एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने बिजनेस में थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना चाहते। दे आर हैप्पी, ये खुश रहते हैं विद देयर प्रेजेंट मोड, ये अपने प्रेजेंट जैसा इनका बिजनेस चल रहा है वो यहीं पर खुश रहते हैं। एंड डू नॉट वांट टू चेंज इवन, ये अपने बिजनेस को तब तक चेंज नहीं करते हैं इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉस, जब तक ये लॉस से सफ़र नहीं करेंगे। वो कहते हैं आप वही ना कि जब कहते हैं जब तक ये पिटेगा नहीं तब तक नहीं सुनेगा, तो बस यही है। ठीक है, तो जब तक इनको लॉस सफ़र नहीं होता तब तक ये सुनते ही नहीं है, तब तक ये चेंज करते ही नहीं है। और चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर होता है, आपको पता है जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, तो बदलाव समय समय पर होना जरूरी होता है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये चारों। ठीक है ना, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। थैंक यू।